Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to learn about the enzymes reaction. So far we have already learned about, we are almost completed with the chapter. What is needed is that कि हमें कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं. सबसे पहले हमारे पास होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी होता है एक, पर हम लोग पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल. ठीक है, लॉक एंड की मॉडल जो हमारी बुक के अंदर दिया गया है, एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट because it comes in exams. We have already understood it, but just we haven't given an entire video to this, but let's just give it right now and start. ठीक है, तो लॉक एंड की में क्या होता है, जैसे कि लॉक हमारा जो होता है ना एंजाइम होता है, ठीक है, और की जो होती है ना हमारा सबस्ट्रेट होता है. इफ़ आई मेक अ डायग्राम, ठीक है, विच विल मेक इट वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड. वो कैसे बनेगी, हम एक पूरा सा अपना एंजाइम बना लेते हैं एंड इसी का पीस करके वी मेक अ सबस्ट्रेट. एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मिला, ठीक है, they both got joined together. ठीक है, sorry, yeah, so they got joined together. हमारे पास ये बन गया, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीज़ें बन गई. ठीक है, लेट मी राइट की क्या क्या चीज़ है. ये एंजाइम थी, ठीक है, ये सबस्ट्रेट था. ठीक है, हमारा एक था लॉक, ठीक है, ये मेरे पास लॉक था, ये मेरी की थी. अब दो लॉक की जो है वो मिले तो हमारे पास ये, इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ मिल जाते हैं तो इट्स नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसे. ठीक है, अब जैसे ही हो गया हमारे पास काम, तो हमारे पास एंजाइम हमेशा प्रोडक्ट में आ जाती है, एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हमारे. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. तो लॉक एंड की मॉडल जो था, इट्स मिस्टर फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था. इसने बोला था कि टू मेक इट, ये एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलता है ऐसे ना यूजुअली. इट्स नॉट इन रियली हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर शायद होता है, नहीं होता, बट दिस इज़ मोर लाइकली नोन एज हाइपोथेसिस. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट. अब हमारे पास इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ आ जाती है कि कभी कभी हमारे रिएक्शन को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ इनहिबिटर्स आ जाते हैं. इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास जगह ले लेते हैं ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, दे टेक प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, दे टेक प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास फिर रिएक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इनहिबिटर्स जो होता है ना वो हमें तंग करने के लिए, नॉट तंग बट हमारा रिएक्शन ना होने के लिए आते हैं हमारे पास. तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए. तो हमारे पास एक ये मॉडल होता है. इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल होता है मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम, जैसे कि एंजाइम में हमने ये बात की थी लॉक एंड की मॉडल के अंदर, जो हमारे पास एंजाइम होगी और जो सबस्ट्रेट होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक सारा काम होता है. अगर हमारे पास नहीं हो, लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास एंजाइम एक अलग शेप की है और मेरे पास मेरा जो सबस्ट्रेट है वो अलग शेप का है, तो क्या होगा, मतलब कि अगर ऐसा केस आ गया तो व्हाट इज़ दैट. उसके लिए हमारे पास एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम जो होती है ना अपना शेप मॉडिफाई कर लेती है. इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर हमारे पास जो एंजाइम होती है वो एंजाइम हमेशा मॉडिफाई करती है अपना साइज़ अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट. ठीक है, अब जैसे ही वो मॉडिफाई कर लेती है तो जिससे क्या होता है, हमारे पास वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं. इसको हम ये भी बोलते हैं, ये हम बोलते हैं कि हैंड ग्लव्स का सिस्टम है. हैंड एंड ग्लव्स का कैसा सिस्टम होता है, अगर आपके कैसे भी हैंड्स हो
ग्लव्स के अंदर वो ग्लव्स जो होता है ना उसी शेप ले लेता है जो आप जितने आपके हैंड्स के शेप होते हैं, ठीक है। तो हैंड्स एंड ग्लव्स का एक सिस्टम होता है, ग्लव्स हमारे एंजाइम्स होते हैं, हैंड्स हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इसको एक ऐसा सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस वाज लाइक मोरली अबाउट द एंजाइम्स रिएक्शन एंड हाउ डू दे फिट वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास हमारे जो कुछ रिएक्शंस हमारी बुक के अंदर किए, जो हाइड्रोपेरोक्साइड जो होता है, जो हम हाइड्रोपेरोक्साइड में देखा गया है एंजाइम्स का रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कैटालिसिस एंजाइम कैसे निकालनी है, उसके बाद पोटैटो के अंदर उसको किया गया है, विच इज़ एन वेरी ईजी। अगर आप बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। वेल विल सूल बी सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर फाइनली। ये सारे लेक्चर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, बट इन माई नेक्स्ट वीडियो विल सून डू द पास्ट पेपर्स, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वी कैन एक्चुअली अप्लाई इट। एंड ऑफकोर्स पास्ट पेपर्स में हमें कुछ ना कुछ एडिशन आ ही जाता है। सो या बाय बाय।